दोस्तों जरा गौर करो, अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जन्नती है। हर जमात वाला बोल रहा हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है। मैं परेशान होगा, अरे भाई तुम लोग जन्नती है तो मैं बुला के पूछा एक जमात वाले को तुम्हारी जमात कब बनी, मैं यहाँ पूछा। अब मैं नामा लेके बुजुर्गों की बेइज्जती करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी छोटे मोटे लोगों के नामा नहीं लेना हिम्मत बढ़ जाती। कहते बुला के पूछे इतना में कब है, कब निकली तुम्हारी जमात? 70 साल हुआ। अब इसकी जमातीज बन के 70 साल हुआ। तो मैं पूछा दीवाने तू जब से पुकार लेते फिर रहा हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, तो क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 70 साल हुआ? आप वकील है, जज है आप, मैं वकील हूं, आपको जजमेंट देना है आज। ईमानदारी से बताओ भाई, अगर एक जमात जो बनी 70 साल से हुआ जमात बन के, अगर उन्हें यह बोल रहा है कि हम लोग ही जन्नती है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 70 साल ही हुआ? आप बोलेंगे नहीं 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 14 साल हुआ, तो फिर इन्हें झूठा है नहीं है? बोलो ना जी भाई, कल भी बोलना, या आज बोलने के लेट नहीं लेना, कल जाके बोलो उसके घर पे तुम लोग। फिर उसके बाद और एक जमात वाला है, उन्हें बोल रहा हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नत। मस्जिद में ठहरे तो वही बोल रहा, बाजार गया तो वही बोल रहा, पान डब्बे पे वही बोल रहा, जमात में लेके जाके भी वही बोल रहा। अरे मैं पूछा इधर जन्नती कितने साल हुआ जमात बन के? बोले 100 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, तो क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 100 साल ही छुआ? जन्नत का दावेदार वही हो सकता है जो जन्नत के साथ जुड़ा हुआ हो। इन्हें 1300 साल खुफल डाल के अब खोल लेता कहते। फिर और एक जमात वाला बोला हम लोग जन्नती है, 4-4 महीने 40-40 दिन चुपिच मार रहे हैं, हम जन्नती है। बोले वो बोला ओ 40 वाले जरा कब बनी जमात? 150 साल हुआ। तबलीगी जमात 1855 की है, 1855 की। बोला कब बनी जमात? बोले 150 साल हुआ। तो बोला क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 150 साल ही छुआ? नहीं नहीं, हम लोग इमाम बुखारी के जमाने के इमाम आजम। फिर झूठे बात नहीं बोलना। फिर इमाम बुखारी तुम्हारे जमाने के तो तबलीगी जमात में रहना था, फिर ना तो सुन्नियों में है ना, इमाम आजम अहले सुन्नत में। झूठ बात नहीं, 150 साल हुआ जमात खुल। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर करो। मेरे को बुला पूछे मौल साहब तुम सबके जो है जन्नत के दरवाजे बंद कर रहे हैं, आप बोला आप कब के? मैं बोला तू जन्नत का नाम सुना कब से? पूछा 1400 साल से सुना। मैं बोला किसके मुंह से सुना? मोहम्मदुर रसूल अल्लाह के मुंह से सुना। तो मैं बोला सुन ले, मैं किसी आम आदमी की जमात का मुबल्लिग नहीं हूं, मैं किसी आम इंसान की जमात का मुबल्लिग नहीं हूं, मैं मुल्ला की जमात का मुबल्लिग नहीं, मैं मुस्तफा की जमात का मुबल्लिग हूं। मेरे जमात के अमीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उस जमात का नाम जमात अहले सुन्नत वल जमात है। बात समझ में आई भाई? और मैं बोला हमारी शान तो यह है, हमारी जमात के अमीर भी रसूल अल्लाह है, मालिक जन्नत भी रसूल अल्लाह है। हमारी जमात के मुबल्लिग आजम इमाम हसन और हुसैन है, और यही तो वो है जो जन्नत के सरदार भी है। इनकी बगावत करके जन्नत में जाता कहते। भाई क्या मोटी अक्ल है, देखो आप। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हजरत सज्जादा साहब क़िबला से अगर आप टेंशन कर लिए, फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं यहां पर रहता हूं, घर बना लेता हूं, होता? बोलो ना जी, नहीं होता। मेरे घर के दीवान खाने में बैठता हूं, बोल रहे हैं, फिर मेरे से लड़ रहे हैं। मैं आपको चाय पिलाता हूं, खटका खोल के अंदर बुला के बिठाता हूं, अरे क्या बातें कर रहे मेरे भाई, तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? भागो भागो बोलता हूं। देखो जहां जाना है उससे मोहब्बत होना जरूरी है। क्या भाई? अगर हजरत सज्जादा साहब क़िबला के जो है आस्ताने शरीफ में अगर आपको 2 गज जमीन चाहिए तो खुलूस मोहब्बत की जरूरत है। हमारे घर में आके बैठ के चाय पीना है तो फिर हमारे से मोहब्बत की जरूरत है। अरे आम इंसान के पास बगैर मोहब्बत के आप घर नहीं बना सकते। घर से मुराद कहीं सही भी घर की बात नहीं कर रहा हूं, खबर की बात कर रहा हूं, डर जाएंगे बल्कि घर बोल रहा हूं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कहीं सही भी जमीन बिक्री क्या बोल कल आ जाएंगे, वो एक मुसीबत। तो सुनो, तो चाय पीने के लिए भी मोहब्बत की जरूरत है, चाय पीने के लिए भी
मोहब्बत की जरूरत है। जिनसे मोहब्बत नहीं होती उनको अंदर बुलाकर नहीं बिठाया जाता, अंदर से नाम पूछते, बाहर निकल के भेज देते। अजी प्यारे दोस्तों, किसी के घर में बगैर मोहब्बत के चाय नहीं पी जा सकती। तो जिस घर के जरदार इमाम हुसैन है, जिस घर के सरदार इमाम हसन है, जिस घर के मालिक का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनसे बगावत करके, उनकी जमात से दुश्मनी करके, उनकी जमात के साथ टेंशन करके कोई मुसलमान खुद को कहे और जन्नत में जाने की कोशिश भी करे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता भाई? और ये जितने लोग आज जमात बनाए हैं पूरे मुल्लाओं की जमात है। फिर भी मेरी शराफत है, मुल्ला बनो, बास तो इतने खतरनाक है, जाहिलों से बदतर है। ऐसे लोग आज जमात बना लिए। ये मुल्लाओं की जमात वाले जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नत में वही जा सकता है जो नबी वाला होता है, जो अहले बैत वाला होता है, जो वलियों वाला होता है। वो जन्नत के मालिकीन और सरदार हैं और ये जन्नत में ले जाने वाले अल्लाह के नुमाइंदे हैं। प्यारे दोस्तों, आओ अब जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया इकराम को क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया? आज हमारे लिए बहुत बड़ा मरहला है, इस मरहले को समझना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन औलिया इकराम को इस दुनिया में भेजने का एक बहुत बड़ा मकसद है। आप गौर करिए, जो जितना बड़ा होता है उससे उतना ही बड़ा काम लिया जाता है। अल्लाह अगर किसी को एक बड़े दर्जे का आलिम बनाता है, जैसे इमाम आजम, तो अल्लाह उनसे ऐसा काम लिया कि अब दूसरे किसी आलिम की जरूरत ही नहीं है। जो जितना बड़ा होता है अल्लाह उनसे उतना बड़ा काम लेता है। हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल को अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता था, फिक़ह हंबलिया का इमाम भी बनाया, 7.5 लाख हदीसों का हाफिज भी बनाया। अल्लाह जिसको जैसी शान से पैदा करता है उससे वैसा काम भी लेता है। तो अब दोस्तों जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुनिया के अंदर हमको भेजा तो हमारे दरमियान में औलिया इकराम को जैसे तारों के बीच में जैसे चांद को सजाया जाता है, अल्लाह ने गुनहगारों के बीच में अपने महबूबों को वैसे सजा कर रखा है। अपने महबूबों को वैसे सजा कर रखा है। हर इलाके में आप महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट को देख लें, जितने अजला हैं उतने अजलाओं में आपको वली मिल जाएंगे, उतने अजलाओं में वली मिल जाएंगे आपको। हर जगह वली है, हर जगह वली है। और यही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूं, हम तो हिंदुस्तान को सारी दुनिया में अब तक औलिया का मरकज जानते थे, लेकिन जब मैं इराक गया तो आप यकीन मानिए कब्रिस्तान की मैंने ऐसी जियारत की इराक में जहां पर 1000 खादरी सिलसिले के औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। सरकार गौसे पाक के पीराने मोहतरम भी उसी कब्रिस्तान में आराम, सरकार गौसे पाक के खानदान वाले, सरकार गौसे पाक के मुरीदीन खुलफा उस कब्रिस्तान में आ रहे। 1000 औलिया अल्लाह। जैसे मदीने पाक में जन्नतुल बकी का मुकाम है, इराक में औलिया अल्लाह के कब्रिस्तान में वही शान नजर आ रही है। ऐसे औलिया अल्लाह दुनिया भर के अंदर फैले हुए हैं। अब जदीद जो मुमालिक बने उसको छोड़कर बात कर रहा हूं, दुनिया भर के औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेज दिया है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा आप गौर करते चले, तो ये जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह इनको क्यों पैदा किया, ये बात समझने की जरूरत है। और ये बड़े मनसब वाले हैं, क्यों? क्योंकि औलिया अल्लाह ये जो लफ्ज है कुरान पाक में, आप जरा गौर करें, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह इरशाद फरमाता, बेशक अल्लाह के वलियों को, किसको? जरा जोर से बोलना है, अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। किसको कह रहा है अल्लाह? अल्लाह के वलियों को। और ये औलिया अल्लाह, औलिया जो लफ्ज है ये अल्लाह का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, अल्लाह का दिया हुआ लक़ब है, अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। औलिया क्या है? जमा का लफ्ज है, इसका वाहिद क्या बनता है? वली। क्या बनता है जरा बोले? वली। अल्लाह कह रहा है ये मेरे औलिया हैं, और औलिया अल्लाह की शान ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो इन्हें किसी चीज का खौफ है और ना ही इन्हें किसी चीज का गम है। अब जरा सोचो दोस्तों, ये अल्लाह के वली क्या करते हैं? अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है? जवाब दिया जाता है, इंसानों की मदद के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है जरा बोले, और जरा जोर से बोले।
इंसानों की मदद के लिए। अब आप पूछे मौलाना ये माना कहां से निकाले? देखो औलिया जमा है, इसका वाहिद बनता है वली। आप कोई भी डिक्शनरी उठा लो और उठाकर वली का माना देखो। वली का पहला माना बनता है दोस्त। क्या माना है? तो वली अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह का दोस्त। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। बात समझ में आ रही है? फिर वली का दूसरा माना बनता है मददगार। वली का माना डिक्शनरी उठाकर देख ले, जमात अहले सुन्नत की नहीं, आजू बाजू वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, किसकी भी उठा लीजिए आप। वली का माना क्या है? मददगार। क्या है? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। वली का माना है मददगार। फिर मेरे प्यारे भाई, जब मददगार अल्लाह ताला खुद कह रहा है, और अगर मैं बोला अल मदद या गौसे आजम, तो इसमें शिर्क की क्या बात है? बिदअत की क्या बात है? बोलो ना जी। एक बच्चे को यूनिवर्सिटी वाले बुला के हाथ में 12 सर्टिफिकेट दे के, ड्रेस पहना के बोल रहे आज से हम इसको डॉक्टर नॉमिनेट करते हैं, इसको सर्टिफिकेट देते हैं। यूनिवर्सिटी वाले बोले डॉक्टर होगा, एमबीबीएस की डिग्री ले लिया, स्पेशलिस्ट होगा, माशाल्लाह। मैं बोला डॉक्टर साहब जरा वो बीमारी है, आप जरा उसको इलाज कर दीजिए। शिर्क। अरे बोला तू डॉक्टर है रे भाई, ते कुछ डिग्री दिए, इतने कपड़े पहना के भेजे यहाँ पे। अल्लाह से मांगना, बंदे से नहीं मांगना। अल्लाह से मांगना, से बंदे से नहीं मांगना। बोला फिर तू आया कहीं डॉक्टर बन के? जब अल्लाह से मांगना है तो मैं अल्लाह से मांग लेता हूँ, तू डॉक्टर बना कहीं को? बोलो ना जी भाई। अजी जब अल्लाह ही मददगार है, बंदा मददगार नहीं है, तो फिर अल्लाह वली बनाया कहीं को? जरा बोलो ना भाई। अल्लाह वली बनाया कहीं को? अल्लाह खुद पैदा कर लेना था, माँ बाप को रखा कहीं को? देर से समझते क्या आप लोग? कल सुबह समझते क्या? बोलो जी भाई। बेटे शादी कर लो मेरे बाप। क्यों अम्मी? मैं मेरे पोतरों को देखना चाह रही हूँ। दीवाने हो गए क्या अम्मा तुम मरते वक्त? पोतरों के लिए शादी क्या जरूरत है? बैठे बैठे दुआ करके पोतरे मंगाता हूं, ठहरो। बोलो भाई। अल्लाह बोल रहा मदद, अल्लाह बोल रहा है मदद। वली का माना है मददगार। आप लोगों को बात जरा मेरे को भी बुरी दिखती है, आपको भी बुरी दिखती है। मैं क्या करूं? इन लोग इतने निकले हुए हैं मेरे भाई, मैं फिर भी बहुत दायरे में रह के बात करूं। इन लोग इससे चिल्लर बातें करते हैं। इन लोग अल्लाह से मांगना, अल्लाह किसी हुआ किसी। अरे कैसा मांगेंगे रे अल्लाह से? दीवाने, अल्लाह से अगर मांगना ही रहता, अल्लाह ही देने वाला रहता, तो फिर अल्लाह से भी इतने असबाब कहीं को बनाता, इतने जरिए कहीं को बनाता? जमीन किसकी जी? बोलो। अच्छा जोर से बोलो जी। अल्लाह की नहीं? वो चावल निकाला सो किसका? फिर अल्लाह ही निकालना ना जी, किसानों का को आवर नहीं ट्रैक्टर लेके। बोलो ना जी भाई। बोल रहे बंदे जमीन भी मेरी, चावल देने वाला मैं, मगर तू ये कामा कर। अल्लाह बोल रहा फजल भी मेरा, रहमत भी मेरी, एक काम तो कर। मैं पूछा मौला क्या करूं? जरा मेरे महबूब के आस्ताने पे आके फातिहा तो पढ़। अल्लाह बोला फजल भी मेरा ही है, रहमत भी मेरी, तू एक काम कर बंदे। क्या करूं? फातिहा पढ़। मेरे महबूब के उरूस में तो बैठ, मेरे महबूब के आस्ताने पे तो बैठ, जरा देलिस तो चूम ले, क्योंकि मुझे चूमना बड़ा पसंद है। बोले अल्लाह ताला ये हाथा चूमना, पैरा चूमना, पेशानियां चूमना अल्लाह बहुत पसंद है। मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? सुन्नियों कुछ भी नहीं मालूम? कहीं को नहीं मालूम? बोलो ना। उलमा की सोबत में बैठते, ना मुर्शदों की सोबत में बैठते, ना जुम्मे के दिन जल्दी मस्जिद को जाते। बिल्कुल खुतबा होते खुद जाते, अरबी में सुनते। ओहो अब क्या समझ में आता? बोलो। ऐसे हमारे भाइयां, जरा अल्लाह के वास्ते आइंदा से जरा उलमा की सोबत में। और ये खानवादे के तो आप कुर्बान जाओ, यहाँ मुर्शिदा भी मिलते हैं, उलमा भी मिलते हैं। सुबह यहाँ पे पूरी क्वालिटीज जमा करके दे दिए। सो अल्लाह ताला कोल्लमपल्ली वालों पे, महबूब नगर वालों पे रहम करना चाहा तो पूरी क्वालिटीज ये खानदान में रख दिए। खरीब हो जाओ, चुपके तो भी आके हजरत ये बात ना करो, कुछ सीख के जाओ यहाँ से। करेंगे पक्का वादा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, लगी तो माफ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब जरा गौर करके देखो आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? वलियों को मददगार बनाया। क्या बनाया? जरा बोलिए। अल्लाह ने वलियों को मददगार बनाया।
ये इंसानों के मददगार हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऐसी मदद करते हैं जो मदद ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना इंजीनियर कर सकता है, ना वकील कर सकता है, ना मुफ्ती कर सकता है, ना आलिम कर सकता है, ना मुहद्दिस कर सकता है, ना मुफस्सिर कर सकता है। जहां सबके दरवाजे और हिम्मत पस्त हो जाती है, वहां से वली का मुकाम शुरू होता है, वहां से वली का मुकाम शुरू होता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखिए औलिया इकराम का क्या है, औलिया इकराम का क्या मुकाम है, अल्लाह ने उनको कैसे मददगार बनाया है। क्या वादा करके निकला, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला क्या करे, अच्छी बात है, जाओ बहका ले बोले उसको। अच्छा, उन्हें कई को बहका तो बोला अल्लाह ताला से उसको लड़ना जिहाद करना मकसद नहीं था। उन्हें बोला अल्लाह ताला ये बंदों को 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है, मैं ऐसा बोले तो अरे मेरे बंदों को सताता बोल के बुला लेता क्या है कि, समझा। जैसा होता है, देखो किसी के बाबाजान से टेंशन हो, तुम्हारे बच्चों को देख लेता हूं बोलते नहीं, तुम्हारे बच्चों को देख लेते हो बाहर डर जाते, आई ले मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे निकालता क्या। इन्हें भी वही गेम खेला वहां पहले। तो अल्लाह ताला बाबा डर सकता मोहताज है, खुदा खालिक है, खुदा खालिक है। अल्लाह बोले ऐसा जा कर ले, क्या करता बोले, और डबल चैलेंज दे दिया और पूरी अथॉरिटी दे दिए, पूरी कुव्वत दे के भेजे उसको, पूरी कुव्वत दे के भेजे अल्लाह ताला। क्या करता कर ले बोले। इन्हें बोला ऐसा मैं वो कामा करता हूं जो अब तक नहीं हुए थे बोले। वैसे खतरनाक कामा कराया, पूरे नबियों की उम्मतों को डुबा दिया, अंगार लगा दिया, पूरे मसले खतरनाक तिरड़े तिरड़े करके रखा। अब बारी आई प्यारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी की बारी आई। सरकार जो है अपने रब की दरबार में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह ये मलून पूरी बड़ी बड़ी उम्मतों को तबाह करके रखा है, पूरे लोगों को बर्बाद करके रखा है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनको मानती थी, वो कोहे तूर 40 दिन के लिए क्या गए, वापिस आए तक वही कौम बछड़े की पूजा करने लगी। ए अल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बर्बाद किया, सालेह सलाम की उम्मत को बर्बाद किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बर्बाद किया, लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत से वो गुनाह कराया जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता था। ए अल्लाह ये मेरी उम्मत से इतने गुनाह कराएगा, मैं ये सोचकर परेशान हूं। रब ने जवाब दिया, हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने उसको गुनाह कराने की कुव्वत दी है तो क्या हुआ, हम किसी को गौस बना के बचाने की कुव्वत अता करेंगे, किसी को ख्वाजा बनाकर बचाने की कुव्वत अता करेंगे, किसी को चंदा हुसैनी बनाकर बचाने की कुव्वत अदा करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों, नहीं आई? अल्लाह का निजाम खुदरत है, शैतान के शर से बचाने के लिए वली को पैदा करे अल्लाह ताला। जरा जोर से बोलो, इतना हल्लो बोले तो नहीं कर तो मैं तकरीर। हाँ सुना क्यों बोले, 1 बज गए ना आप, इसलिए जोर से बोलना, बाजू वाला सो रहा तो नहीं उठ जाता। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बान जाएं, अल्लाह ने शैतान के शर से बचाने के लिए अपने वलियों को पैदा किया, वलियों को पैदा किया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बान जाएं, क्या कुदरती निजाम है। देखो हजरत खत्ताल हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह 540 साल पहले यहां तशरीफ लाए। नहीं, अब जब कोई आदमी सोचता था अरे हजरत कई को आए कि यहाँ कई को आए कि या कोई भी नहीं है, जंगल है, मंगल है, क्या क्या सोचा होगा नहीं, मगर अल्लाह की नजर उस जमाने पे नहीं, आज के जमाने पे थी, आज के जमाने पे थी, क्योंकि वो आलिमुल गैबा व शहादा, वो खुदा जानता है, वो उसके महबूब जानते हैं। एक कौम यहाँ बसेगी, उसमें गुनाहगार भी होंगे, खताकार भी होंगे, सियाहकार भी होंगे, बदकार भी होंगे। ऐ मेरे खत्ताल, अगर मैं सबको अजमेर जाना शर्त रखूं तो कोई जा सकेगा कि कोई नहीं जा सकेगा? कोई अगर मदीना जाना चाहेगा तो जा सकेगा, कोई नहीं जा सकेगा तो गुनाहों के दलदल में फंस के मर जाएगा, फिर मैं अजाब देना लाजिम हो जाएगा। ऐ मेरे महबूब तो नाइब मुस्तफा बन के यहाँ बैठ जा, ऐ मेरे महबूब तो नाइब गौसे आजम बन के यहाँ बैठ जा, ऐ मेरे प्यारे तू फैजाने गरीब नवाज लेकर यहाँ बैठ जा, जो तेरी दहलीज चूमेगा मुझे मेरे रब होने की कसम दहलीज वापिस आने से पहले गुनाह माफ कर दिया कर। बात समझ में आई दोस्तों? औलिया अल्लाह हमारी मुआफी के लिए दुनिया में भेजे गए हैं, हमारे सरपरस्त हैं। वली का एक माना सरपरस्त आता है। यहाँ पर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे, इनके लिए कह देता हूँ, पहले जमाने में देखो आप रुखों पे लिखते थे
रिपोर्ट कार्ड्स पे मदरसों में लिखते थे, औलियाए तोलबा से ख्वाहिश की जाती है कि कल आकर मदरसे में मुलाकात करें। औलियाए तोलबा मतलब, औलिया मतलब तोलबा के सरपरस्त। औलियाए तोलबा का मतलब क्या है? तोलबा के सरपरस्त। औलिया अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के बंदों के सरपरस्त। हकीकत में हमारी सरपरस्ती हमारे कोई बुजुर्ग नहीं, ये वलीउल्लाह फरमाते हैं, ये हमारे सरपरस्त होते हैं, हमारे हर मामलात इनके सुपुर्द होते हैं। अब बाज़ लोग बोले फिर मौलवी साहब मैं इतना परेशान हुआ, मदद को नहीं आ रहे ना। तुम गए तो ना आते, तुम पूरे अपने खुशी के काम आप पूरे कर लो, फिर उसके बाद मुसीबत आई जब, अरे अभी हजरत मदद कर रहे हैं, नहीं बोले तो हजरत क्यों करेंगे? बोलो ना जी भाई, नहीं है। अल्लाह भी नहीं करता वैसों की मदद। अल्लाह ताला बोले नमाज को आओ दुआ करो मैं मदद कर दूं, बोले अल्लाह ताला बोले तू नमाज न को पढ़ मेरे बंदे में, तू बोले मैं जो बोले कर दूं, बोले अल्लाह ताला। शर्त है भाई, तुम कुछ दियो कुछ लियो, कुछ दियो। तुम क्या दे सकते? तुम्हारे पैसे नको दियो, रख लो वो पैसे। क्या दियो? गुलामी का नजराना, फातिहा का नजराना दियो, चादर शरीफ का नजराना दियो, फूल का नजराना दियो, बस इतना ही करो। 15 रुपए के फूल, 20 रुपए की चादर, फुगट की फातिहा लियो। अब क्या लेना है तुम्हारा? लियो जी, लेने वालों की जरूरत है यहाँ। आप आते नहीं बारगाह को, साल को एक हो दुरुस्त को आके मेरे को मदद नहीं हो रही, बोले कहां से होती? आप आते जाते रहो, कनेक्शन जोड़ के रखो। अरे कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब महशर होगा, वो महशर वो होगा जहां माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगी, बीवी शौहर को पहचानना नहीं चाहेगी। हालांकि पहचानती है वहां भी, अम्मा इन्हें छह रोजाना मारता था बीवियां हमारे औरतें वो है पहचानते, वहां भी पहचान लेते अपने शौहरों को। ओ इन्हें छह बदमाश बहुत मारता था, बोले चुपके तो इधर उधर का गुस्सा हमारे ऊपर का बहुत बदमाश था, बोले वहां परेशानी में रहेंगे बोल के छोड़ देंगे, तो मिले तो बहुत जमाने का मेरा उन्होंने मारने का सीजन रहेगा वहां। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वहां क्या होगा? औरत देख के भागेंगे, बोले नहीं अभी ने वहां मारा सोच बहुत है, यहाँ कहा नहीं क्या ले लेता कि बोल कर भाग जाता। वहां बीवी शौहर को नहीं पहचानेंगी, शौहर बीवी देखते कि अम्मा वहां दम कर दी, दूसरी शादी करने नहीं दी, यहाँ कहा पीछे पड़ती बोल के उन्हें उधर से भाग जाता। ये सब चक्कर चलते रहेगा मैशर में। वैसे आलम में क्या होगा? जमीन लोहे की हो जाएगी, जमीन लोहे की हो जाएंगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, पसीने के समंदर में लोग डूबते रहेंगे। अल्लाह अकबर। पसीने के समंदर में लोग डूबते रहेंगे, जमीन जला जला कर कबाब बना रही होगी, गुनाह सामने आकर गिर रहे होंगे, हर मुसीबत ज़दा ये सोच रहा होगा काश कोई ऐसा हो जो इस मुसीबत के मैदान में मुझे बचा ले, कोई मेरी वकालत कर ले, कोई मेरी हिदायत का सामान जमा कर दे, कोई मेरे लिए नजात का सबब बन जाए। हर मुसलमान ये सोच ही रहा होगा, हर मुसलमान ये सोच ही रहा होगा। उतने में अल्लाह का एक वली मैदान महशर में आएगा और कहेगा ए अल्लाह इस पर से अजाब को हटा दे, इस पर से अजाब को हटा दे, इस पर से अजाब को हटा दे। वो वली की आवाज को सुनकर वो परेशान होकर उस वली को देखकर पूछ ही रहा होगा कि तुम कौन हो जो जहां सब मुंह फेर रहे हैं, सब मुसीबत के आलम में छोड़कर भाग रहे हैं? तुम कौन हो जो मेरी नजात के लिए दुआ कर रहे हो? कौन हो जो मेरे लिए नजात की सिफारिश कर रहे हो? कौन हो जो मेरी मगफिरत को अल्लाह की बारगाह में तलब कर रहे हो? तो वो ज़ात अक़दस कहेगी मैं कोई और नहीं, मैं वही गौसे आज़म हूँ जिसकी तू 11वीं किया करता था, जिस पे तू फातिहा पढ़ा करता था, जिसकी तू नियाज़ें किया करता था, जिसके नाम से तू मन्नतें मांगा करता था, अपने बच्चों को मेरे नाम से जोड़ा करता था। मैं वही गौसे आज़म हूँ। दोस्तों ये फातिहा सलाम का कनेक्शन क्या है?